अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, इसका ये रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को या स्पीड भी कह सकते हैं। वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और टाइम इज इक्वल टू टी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये रिलेशन है। The distance s covered by any object moving with velocity v for a time t is given by s is equal to vt। v velocity है और t टाइम है, इसमें कुछ की फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ द डिस्टेंस इज़ इन किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, टाइम शुड बी इन आवर्स, टाइम आवर्स में होना चाहिए। जो स्पीड एंड पे कैलकुलेट होगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम घंटों में होना चाहिए, तो जो स्पीड उसका यूनिट क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर। और अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, तो फिर इसका वेलोसिटी का यूनिट या क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। If the distance is in meter, time should be in seconds, टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। अगर टाइम आवर्स में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है तो उसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो स्पीड किस में बन जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में वो 70 किलोमीटर फासला तय कर रही है। इन व्हाट टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 430 km, उसकी वेलोसिटी कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है, एस इज इक्वल टू 430 km। हमें टाइम कैलकुलेट करना है। इस रिलेशन में बेसिकली तीन चीज़ें हैं, एक डिस्टेंस है, एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। कोई दो चीज़ें गिवन होंगी, आपको तीसरी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होगा। इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी हो जाएगा। 430 डिवाइडेड बाई 70, तो टी 9 आवर्स, ये आंसर आ जाएगा 9 आवर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें दो चीज़ें गिवन है, एक एस गिवन है 120 km में और एक टाइम गिवन है 2 आवर्स। ठीक है, दोनों चीज़ें सही गिवन है। एक जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में ही होना चाहिए, तो वो आवर्स में ही। अगर ये मीटर में होता, अगर ये मिनट्स में होता तो हमें इसे आवर में कन्वर्ट करना था या उसे मीटर में कन्वर्ट करना था। किलोमीटर और आवर्स का रिलेशन आमतौर पे होता है और मीटर और सेकंड का होता है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, 120 डिवाइडेड बाई 2, इसे सॉल्व करेंगे तो वो 60 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और केस है जिसमें वेलोसिटी और टाइम गिवन है, हमें उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए कहा गया है। हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। एक स्पीड और दूसरा टाइम, ये दो चीज़ें गिवन है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि जो वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और जो टाइम है वो मिनट्स में दिया गया है। टाइम किस में होना चाहिए था, टाइम आवर में होना चाहिए था। अब एक घंटे में जो मिनट है इसे घंटे में बनाना है, तो आपने ये रिलेशन याद रखना है। 1 आवर किसके इक्वल होता है, ये 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अगर हमें 1 मिनट की वैल्यू चाहिए तो ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/60 आवर्स, ये बन जाएगा। इसी के साथ एक और लिख लें, 1 मिनट्स ये किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के, तो 1 आवर में बन जाएंगे 3600 सेकंड। तो ये कन्वर्जन नेक्स्ट में लिखी हुई है, आप उधर से देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
टाइम को आर में कन्वर्ट कर लिया, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाया तो आप इधर से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी पूछे जाते हैं एनटीएस में और गेट वगैरह में। 30 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो ये देख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 30 km था, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 km लिख सकते हैं। 1 km किसके इक्वल है, 1000 मीटर के, 1000 मीटर लिख दिया। 1 आवर किसके इक्वल था, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, इसे सिंप्लीफाई किया तो वो 25/3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और दिया गया है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि 1 मीटर पर सेकंड आप बनाएं। इसे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें। 90 किलोमीटर पर आवर को इस तरह लिख सकते हैं, 90 km डिवाइडेड बाई 1 आवर। 90 km को 90 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 9000 मीटर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड। सिंप्लीफाई करने से 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 90 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और आर को मिनट्स में करना है। ये आर तो मिनट्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वो लिखा गया एंड पे, यही चलता जाएगा। लेकिन जो किलोमीटर है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सॉल्व किया यहाँ तक। नेक्स्ट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर की जगह पे आप 100 सेंटीमीटर रिप्लेस करेंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ नेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएंगी, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इससे पहले हमने स्पीड वगैरह कैलकुलेट करना देखी थी। अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड किस तरह फाइंड होती है। एवरेज स्पीड, लेट्स सपोज एक कार है, उसने ए से बी पॉइंट पर गई है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी। फिर बी से सी तक गई है, वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। फिर सी से डी तक गई है, वो 25 से गई है। हमें कहा गया कि इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। तो जो सारा डिस्टेंस उसने तय किया होगा उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना उसे ए पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक लगेगा, उन सबको ऐड कर लेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना उस बॉडी ने कवर किया है। अब ये वाली एग्जांपल एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ये है कि ट्रेन कवर्ड 120 km इन 4 आवर्स। ये आपका ए से बी, सॉरी ये पहला पॉइंट है कि 120 किलोमीटर यानी जो S1 उसने तय किया है वो 4 घंटों में तय किया, इसे T1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट उसने कहा है कि 150 km, जो अगला 150 km था उसने वो 5 घंटों में तय किया। S2 और जो टाइम तय किया गया उसे T2 का नाम दे दिया। इसी तरह तीसरा 360 किलोमीटर था और जो घंटे थे, टाइम था वो 6 आवर्स था। लेकिन इसमें भी एक बात का ख्याल रखना है कि जो सारे डिस्टेंस हैं उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए, और सारे जो टाइम्स हैं, लेट्स सपोज इधर उसने मिनट में दिया होता तो फिर आपने जो सारा टाइम है T1 T2 T3 उनका यूनिट सेम होने चाहिए। इसी तरह जो डिस्टेंस कवर किए गए हैं S1 S2 S3 इनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ये आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि अली गोज़ टू स्कूल टू 10 किलोमीटर आवर एंड रीच द स्कूल इन 6 मिनट्स। उसने वो स्कूल गया है, उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस तय किया है, और वो स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचा है। स्कूल लग चुका था, 6 मिनट लेट पहुंचा है। अगले दिन वो
12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। पहले दिन 10 किलोमीटर पर आवर की और अब 12 किलोमीटर पर आवर की, तो वो 9 मिनट अर्लियर पहुंच गया है स्कूल लगने से 9 मिनट पहले। पहले 6 मिनट लेट पहुंचा था जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे वो। अब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच गए। हमें ये कहा गया कि उसके घर से स्कूल का टोटल डिस्टेंस फाइंड करें, ये कितना होता है। एस इज इक्वल टू वी टी मेन रिलेशन है, तो एस हम लिख सकते हैं एक, यानी ये टोटल दो बन गए, एक पहले दिन का दूसरा दूसरे दिन का। पहले दिन था तो टाइम हम लिख लेंगे 6 मिनट लेटर। एस सॉरी वी लिखा 10 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम था वो 10 मिनट लेट, इससे डिनोट कर लेंगे। ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 9 मिनट अर्लियर है। एस इज इक्वल टू सॉरी एस डिवाइडेड बाई 12, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करने से ये एस ओवर 10 माइनस एस ओवर 12 इज इक्वल टू ये 15 मिनट बना है। लेकिन हमें चूँकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड किया, इधर एलसीएम लिया तो ये आ गया 12s माइनस 10s डिवाइडेड बाई 120। इसे सॉल्व करने से एस आ जाएगा 15 किलोमीटर। एस क्या है, डिस्टेंस उसके घर से उसके स्कूल तक का है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट इसमें ज़रा गौर से देख लेनी है। ए थीफ रन्स फ्रॉम ए सर्टन टाइम एट ए फिक्स्ड स्पीड, तो वो फिक्स्ड स्पीड पे गया है किसी ख़ास टाइम पे। आफ्टर 6 आवर्स द स्टीलिंग वाज डिटेक्टेड एंड द पुलिस मैन रन्स इन द सेम डायरेक्शन। जो पुलिस वाले थे वो भी उसी डायरेक्शन में चले गए हैं एट 20 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से गए हैं। द पुलिस मैन कैच द थीफ इन 4 आवर्स, तो फाइंड द स्पीड ऑफ थीफ। हमें स्पीड ऑफ जो चोर की स्पीड हमें फाइंड करनी है, यानी जो पुलिस वाले थे उन्होंने 10 घंटे बाद वो थीफ तक पहुँचे हैं, क्योंकि 6 घंटे पहले वाले जब तक वो मिला नहीं था, तो 6 घंटे चोरी होने के बाद वो जो थीफ था वो डिटेक्ट हुआ कि फ़लाँ बंदे ने चोरी की थी, तो फिर 4 घंटों बाद तक पुलिस मैन थीफ तक पहुँचे हैं। ये टोटल 10 घंटे बनते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ थीफ, आप ये देख लें कि थीफ के टोटल 10 आवर्स बनेंगे, 6 आवर्स पहले वाले और 4 आवर्स, टोटल ये 10 आवर्स हैं और पुलिस मैन के 4 आवर्स हैं। पुलिस मैन के लिए एक स्पीड भी दी हुई है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर से वो थीफ के पीछे वो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ही तय किया है, क्योंकि वो दोनों एक पॉइंट पर ही पहुँचे हैं। चोर भी उसी पॉइंट पर पहुँचा है और पुलिस मैन भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हैं। तो ये भी वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी और एस इज इक्वल टू वी टी। जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है ये थीफ के लिए और जो राइट हैंड साइड वाला है ये पुलिस के लिए। हमें ये स्पीड फाइंड करनी है। आप इसे v1 भी कह सकते हैं, इसे v2 कह सकते हैं, इसे t1 और इसे t2, इस तरह इसके नाम आप चेंज कर सकते हैं। t1 v1, ये इस तरह t2 v2। तो ये v1 हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ थीफ। आप ये देखें स्पीड ऑफ थीफ हमें कैलकुलेट करनी है। तो 3 चीज़ें इस इक्वेशन में हमें नोन है वो पुट की हैं, तो यहाँ से v1 की वैल्यू मिल जाएगी। 8 किलोमीटर पर आवर से थीफ दौड़ा था।